गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हूं विमान वेस्ट बंगाल से और आप देख रही हो अमर बांग्ला टेक्नोलॉजी। दोस्तों पहले भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूं, मैं जो वीडियो डालता हूं वो वीडियो ओनली स्पेयर पार्ट्स वीडियो है और जो सर्किट के बारे में भी डिस्कस करूंगा और डायग्राम के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जो स्पेयर पार्ट्स होता है, उस जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट का अंदर से थोड़ा क्या होता है और बाहर क्या होता है, हम लोग कैसे पहचाने और उसका मान क्या है, मतलब उसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है पीटीसी और एनटीसी। पीटीसी का फुल नेम है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और एनटीसी का फुल नेम है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो दोस्तों ये पीटीसी और एनटीसी के जानने से पहले मैं कॉन्टैक्टर के बारे में जानूंगा। ये कॉन्टैक्टर क्या चीज है, कॉन्टैक्टर क्या है, तो इसके जानने से पहले दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लैंग्वेज होता है वो अलग लैंग्वेज होता है और हम लोग जो टेक्नीशियन भाई लोग हम लोग जो काम करते हैं वो लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है, लेकिन मिलजुल के एक ही रहता है, थोड़ा इधर उधर रहता है। तो मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को लिए थोड़ा आसान शब्द में, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आप लोगों को प्रेजेंटेशन दूं। गुड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और बैड कंडक्टर, ये तीनों कंडक्टर के ऊपर रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स। कंडक्टर का मतलब आप लोग जानते हैं, बांस में कंडक्टर रहता है, कंडक्टर का काम क्या है। और गुड कंडक्टर जो मालिक के आसपास जो रहता है कंडक्टर और जो रिजल्ट अच्छा देता है, मालिक जिसको भरोसा करता है उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर। बैड कंडक्टर किसको बोलते हैं ना, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई नाम में कंडक्टर है लेकिन कुछ काम में नहीं है, वो है बैड कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर किसको कहते हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर किसको कहते हैं ना, गुड भी नहीं है बैड भी नहीं है, जिसको बोलते हैं चेला। कंडक्टर का चेला जो रहता है उसको बोलते हैं चेला। मतलब कंडक्टर का जो चेला होता है वो सेमी कंडक्टर का बोला जाता है। गुरु है गुड कंडक्टर और चेला है सेमी कंडक्टर। दोस्तों पीटीसी एनटीसी के बारे में हम लोग जान चुका हूं, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर। लेकिन दोस्तों एक बात और बोलना चाहता हूं, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया का जो टेक्नीशियन भाई लोग है वो हम लोग को हमारे साथ जुड़ सकते हो और जो बेसिक आइडिया आप ले सकते हो। बाद में ट्रांजिस्टर, आईसी, मॉसफेट कंपोनेंट है, एसटीआर, जो कंपोनेंट है वो डीसी टू डीसी आईसी, बाक बूस्ट सब होगा। आप जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नंबर पे, मेरा जो नंबर है उस नंबर में आपको कॉल करना पड़ेगा या व्हाट्सएप करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप या कॉल करने के बाद आपको वेरीफाई होना पड़ेगा। वेरीफाई होने के बाद आपको ग्रुप में एंट्री दिया जाएगा। लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, जो लोग काम सीख चुके हो, जान चुके हो, उसके लिए नहीं है। जो लोग सीआरटी में पड़े हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रही हो, उस लोगों के लिए मेरा ग्रुप हमेशा खुला है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के साथ मैं भी थोड़ा जानूंगा और सीखूंगा और आप लोगों को भी सिखाऊंगा। मान लीजिए मैं एक ग्राफ कर रहा हूँ,
मान लीजिए ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है ये जीरो डिग्री। हम लोग जानते हैं 0 डिग्री में आइस हो जाता है कोई भी पानी। 0 डिग्री से थोड़ा बढ़ाऊंगा, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव में ले आऊंगा तो क्या होगा, 0 डिग्री से मान लीजिए 50 डिग्री, ये मान लीजिए इधर से 50 डिग्री, ये 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये माइनस 50 डिग्री। कोई भी पदार्थ मतलब गुड कंडक्टर, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस डिफरेंस होता है। ये एनटीसी है, पीटीसी है। एनटीसी और पीटीसी का मूल उद्देश्य है, सोच के बनाया, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग होगा, और टेम्परेचर जब घटेगा रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा। मतलब ये जो 10 लिखा है ये कुछ भी नहीं है, मतलब है एक पदार्थ है, इसमें हम टेम्परेचर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब पीटीसी। पीटीसी हम लोग क्या क्या जानते हैं, मान लीजिए ए एसी, मान लीजिए ए एसी इन, ये मान लीजिए पीटीसी, पीटीसी से जा रहा है और क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, आके हम लोग सीआरटी में काम करते हैं, डिगोजिंग कॉइल में लग जाता है। तो क्या होता, डिगोजिंग कॉइल का ओम्स रहता है लगभग 8 ओम्स के बीच में रहता है। तो 8 ओम्स क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट पैदा करेगा। जब शॉर्ट सर्किट पैदा करेगा, ये मिडिल में रहता है, उसका ऊपर लोड पड़ेगा। जब लोड पड़ेगा वो क्या करेगा, वोल्टेज के साथ साथ वो रेजिस्टेंस, सॉरी हीट के साथ साथ वो हीट भी होगा, मतलब वोल्टेज हीट में कन्वर्ट कर देगा, और हीट में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। मान लीजिए रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, 500, 600, 1000 हो जाता है, इसका मान हो जाता है। मतलब हम लगा के छोड़ देंगे, मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए, मैं ये दिखाने के बाद प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। रहता है और इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इसका तापमान भी बढ़ जाता है, आप लोगों को सबको पता है। लेकिन पीटीसी यूज ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, लेकिन सब कंपोनेंट, सब प्रोडक्ट में नहीं होता है। ज्यादातर सीआरटी में हम लोग देखा है पीटीसी यूज, लेकिन एनटीसी यूज आपको अभी तक आपने एनटीसी एक टीवी में किया या कोई भी बड़ा बड़ा प्रोडक्ट में किया होगा, लेकिन आप जो दिन आ रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपको एनटीसी यूज करना पड़ेगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, एनटीसी ऐसा प्रोडक्ट है जो क्या होता है, तापमान के साथ साथ रेजिस्टेंस घटता जा रहा है। मतलब मान लीजिए ये रेजिस्टेंस 1K की रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए ये एक एनटीसी है, इसको ये 1K रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। जब मैं इसको वोल्टेज दूंगा दोस्तों, ये जब ये हीट पैदा करता है, पीटीसी हीट पैदा करता है। दोस्तों मैं दोबारा बोलता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए पीटीसी है, ये इलेक्ट्रिक देने से, इसको इलेक्ट्रिक देने से ये खुद हीट पैदा करता है और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ये खुद हीट पैदा करता है। लेकिन एनटीसी में जो लगा हुआ रहता है, मान लीजिए ये एनटीसी है, इसमें हीट लगेगा तो इसका अंदर जो मटेरियल्स है
वो बढ़ेगा। जब बढ़ेगा रेजिस्टेंस कमेगा। मतलब इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 1K था, तो ये हो जाएगा, ये हिट के हिसाब से 1K से नीचे आएगा। 990 ओम्स भी हो सकता है, 500 ओम्स भी हो सकता है, 400 ओम्स भी हो सकता है। हम लोग मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में जो डिजाइन रहता है उसी तरह वो काम करता है। इसका तापमान बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस घटता है, मतलब माइनस में होता है, रेजिस्टेंस माइनस में होता है। इसका जब तापमान बढ़ने से पीटीसी का रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये घटता है। मतलब जो पीटीसी और एमटीसी अंदर से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ एनटीसी है जो स्विच का काम करता है, उसका मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एनटीसी या पीटीसी में मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका जो बेसिक सिस्टम काम करने की वो हम लोग जानेंगे, तो कोई भी प्रोडक्ट में हम लोग चाहे तो लगा सकते हैं। ये बात बोलने के बाद ये है। तो ट्रांजिस्टर की अंदर कैसे काम करता है वो हम जानेंगे, तो बायसिंग में थोड़ा डिस्कस चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका अंदर में क्या होता है वो जानेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसका उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये 3 मैंने ले लिया। एक एनटीसी है, एक एनटीसी है, एक पीटीसी है। तो ये तीनों को बोलते हैं थर्मोस्टर। तो क्यों बोलते हैं, कोई भी होगा अगला वीडियो तो हम बताएंगे। ये मैंने ये दिखा नहीं जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। 4R7 ये है एनटीसी, ये 4R7 लिखा हुआ है। ये कितना आ रहा है, मैं 5.5 में रुक गया। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूं 5.5 ओम्स। और ये एक थर्मोस्टर है, इसको भी मैं मापूंगा। तो कितना, मैं लगभग 10K 9.43 आप लोग दे सकते हैं, 9.43। ठीक है ना दोस्तों, 9.43। तो ये OR NTC कितना हुआ, 9.45 ओम्स। तो पीटीसी और ईयोग सीरीज में पीटीसी है और ईयोग है। तो ईयोग और पीटीसी को मैंने लगा दिया, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों। मैंने स्विच दिया, देखिए एक आवाज हुआ, बंद हो गया। तो इसमें हम देखेंगे इतना, इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ है, रेजिस्टेंस कितना आता है। 1.5K हो गया, देखिए 200 आ गया, ओम्स 200 आ गया, 150 आ गया। तो इस तरह करके जितना टेम्परेचर लो होगा उतना ही टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर कमेगा तो रेजिस्टेंस भी कमेगा, मतलब घट। दोस्तों ये एनटीसी है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है देखते हैं। देखिए दोस्तों, आयरन लगा रहा हूँ, देखिए दोस्तों, लगाया भी नहीं हूँ, देखिए
जीरो आ गया दोस्तों, जीरो आ गया। मैं खोल देता हूँ। एनटीसी है, इस साइट का नेचुरल सिस्टम है, 3.1 है। देखिए इधर मैं पलट दूंगा, देखिए पलट दिया हूँ, इधर मैं हिट दूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए देखिए ज़्यादा हो गया। देखिए दोस्तों 12 आ रहा है, 10 आ रहा है, आस्ते आस्ते धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। इसका खासियत है पहले बढ़ जाएगा बाद में घट जाएगा। ये आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों ये 9.54 है। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों आयरन लगा हुआ है, हीट देने से थोड़ा थोड़ा करके वोल्ट रेजिस्टेंस घट रहा है। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर हिसाब से रेजिस्टेंस घट रहा है। देखिए ये इंडक्शन कुकर है, मैं दिखा रहा हूँ, इंडक्शन कुकर ये है। तो इंडक्शन कुकर की जो आईजीबीटी का ऊपर हुआ जो हीट सेंसर लगा हुआ है जीनर की तरह, वो भी एक एनडीसी है हीट होने से। और ए भी जो दिखा रहा हूँ ए भी एनडीसी है, हीट होने से इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा कम ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आज इतना इतना ही काफ़ी है दोस्तों।